120 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। तो हमें दिया गया है यहाँ पर 120 जिसके हमें सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यानी कि ऐसी सारी पूर्ण संख्याएं जो 120 को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं। तो चलो देखते हैं। अब जो 120 है उसे मैं लिख सकता हूं कि जो 120 है वो बराबर होता है 1 गुणा 120 के। तो 120 को मैं लिख सकता हूं कि यह 1 गुणा 120। तो 120 को मैंने दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं 120 को विभाजित करती हैं। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 120 को पूरी तरह विभाजित करती है वो है 1। 120 बटा 1 होते हैं 120। और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जो 120 को विभाजित करती है वो है 120 खुद ही। तो 120 बटा 120 होते हैं 1। तो यहाँ पर 120 का सबसे छोटा गुणनखंड है 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड है 120। 120 से ऐसी कोई भी बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती जो 120 को विभाजित करे। तो यहाँ पर मुझे दो गुणनखंड मिल चुके हैं और वो दरअसल सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड हैं। तो चलो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे गुणनखंड लिख दूंगा छोटे से बड़े के क्रम में। तो सबसे जो छोटा गुणनखंड है वो है 1 और जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो है 120। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक के बाद ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो 120 को पूरी तरह विभाजित कर देती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 120 और एक के बाद जो संख्या आती है, जो पूर्ण संख्या आती है वो है 2। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या 120 2 से विभाजित हो जाता है। मैं ये जानता हूँ कि 12 बटा 2 होते हैं 6। तो सीधी सी बात है कि 120 बटा 2 होंगे 60। यानी कि 120 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 60। तो यहाँ पर 120 के हमें दो और गुणनखंड मिल गए, 2 और 60। तो उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें 120 के गुणनखंड मिल रहे हैं। यहाँ पर ये 2 हमें मिला है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर गुणनखंड मिला है 60। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं देखता हूँ क्या 120 को हम विभाजित कर सकते हैं अगली पूर्ण संख्या यानी कि 3 से। तो क्या 3 120 को विभाजित कर देता है। तो 12 बटा 3 होते हैं 4। तो 120 बटा 3 ये होंगे 40। यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं यह है 3 गुना 40। तो 3 और 40 भी 120 के गुणनखंड हुए। तो उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगले गुणनखंड हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 और साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिल रहा है 40। चलो और आगे बढ़ते हैं और अगली पूर्ण संख्या देखते हैं। तो 120 को अब मैं देखना चाहता हूँ क्या वो अगली पूर्ण संख्या यानी 4 से विभाजित होता है या नहीं। तो क्योंकि 12 जो है वो 4 से विभाजित हो जाता है और 12 बटा 4 होते हैं 3। तो 120 बटा 4 होंगे 30। यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 30। तो यहाँ पर 4 और 30 ये दोनों 120 को विभाजित कर देते हैं। ये दोनों 120 के गुणनखंड हैं। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें और गुणनखंड यहाँ मिल रहे हैं, वो हैं 4 और हमें यहाँ पर मिल रहा है 30। चलो अब देखते हैं कि क्या अगली पूर्ण संख्या 120 को विभाजित करती है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं क्या 120 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा कोई तो पूर्ण संख्या। तो अब क्या 120 5 से विभाजित होता है। तो चलो मैं यहाँ करके देखता हूँ। तो 120 मैं यहाँ लेता हूँ और इसे मैं विभाजित करना चाहता हूँ 5 से। तो यहाँ पर है हमारे पास 12 बटा 5। तो 12 बटा 5 ये 2 में विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 गुणा 2 ये होते हैं 10 और 12 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमें यहाँ शेषफल मिलेगा 2 और ये शून्य अब यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है 20 और 20 तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 20 बटा 5 होते हैं 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और 5 गुणा 4 यहाँ पर आ जाएंगे 20 और यहाँ पर 20 ऋण 20 शून्य शेषफल छोड़ेगा। यानी कि 5 120 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है और उत्तर हमें देता है 24। यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 24। तो 5 और 24 ये 120 के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्हें कि हमें और गुणनखंड मिल रहे हैं, ये है 5 और हमें यहाँ पर एक और गुणनखंड मिल रहा है जो है 24। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली पूर्ण संख्या देखते हैं। तो 5 के बाद अगली पूर्ण संख्या आती है 6। तो हमें देखना है क्या 120 6 से विभाजित होता है या नहीं। तो 12 बटा 6 ये होते हैं 2। तो 120 बटा 6 ये होंगे 20। यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 20। तो 6 और 20 120 के गुणनखंड हुए। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड और मिल रहे हैं, ये है 6
और साथ ही साथ हमें एक और गुणनखंड मिल रहा है जो है यहाँ पर 20। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली पूर्ण संख्या लेते हैं जो कि होगी 7। तो हमें देखना है क्या 120 7 से विभाजित होता है या नहीं। तो चलो इसे मैं विभाजित करके देखता हूं। तो यहाँ पर हमें 120 को विभाजित करना है 7 से। तो यहाँ पर 7 एकम होंगे 7 और 12 ऋण 7 हमें यहाँ मिलेंगे 5। ये शून्य नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे 50। अब 7 गुणा 7 ये होते हैं 49 और 50 ऋण 49 हमें शेषफल देगा 1। यानी कि 7 120 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाता। यहाँ पर एक शेषफल बच रहा है, यानी कि 7 120 का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ इसे हटा देते हैं और अगले पूर्ण संख्या की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 8। तो हमें जानना है क्या 120 8 से विभाजित होता है या नहीं। चलो इसे करके देखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या 120 विभाजित होता है 8 से। तो 8 एकम होते हैं 8 और 12 ऋण 8 यहाँ पर आएगा 4। ये शून्य आ जाएगा नीचे तो यहाँ आएंगे 40 और 8 पंजे होते हैं पूरे 40 और 40 ऋण 40 यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। यानी कि 8 120 को पूरी तरह विभाजित कर देता है और भागफल देता है 15। यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं ये 8 गुणा 15। तो यहाँ पर हमें दो गुणनखंड और मिल रहे हैं, वो है 8 और साथ ही साथ हमें मिल रहा है 15। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली पूर्ण संख्या देखते हैं। तो 8 के बाद अगली पूर्ण संख्या है 9। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं क्या 120 विभाजित होता है 9 से या नहीं। तो 120 बटा 9 हम देखना चाहते हैं। तो 9 एकम होते हैं 9, 12 ऋण 9 यहाँ पर बचेंगे 3। ये शून्य नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे 30। अब 9 तिया आएंगे 27 और 30 ऋण 27 यहाँ शेषफल बचेगा 3। यानी कि 9 120 को पूरी तरह विभाजित नहीं करता, यहाँ शेषफल बच रहा है। यानी कि 9 120 का गुणनखंड नहीं है। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और अगले पूर्ण संख्या की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 10। तो क्या 10 120 को पूरी तरह विभाजित करता है? तो हाँ, ये तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 120 बटा 10 होंगे 12। तो 120 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 12। तो यहाँ पर हमें दो और गुणनखंड मिले 10 और 12। तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें अगले गुणनखंड मिल रहे हैं 10 और 12। अब तुम देखो तो यहाँ पर हम छोटे से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर हम बड़ी से छोटी संख्या की तरफ बढ़ रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं 10 और 12 पे। यानी कि सिर्फ एक ही संख्या रह गई है जो कि है 11। तो चलो देख लेते हैं कि 11 120 का गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए हमें जानना है क्या 120 विभाजित होता है 11 से या नहीं। तो 11 एकम होते हैं 11, 12 ऋण 11 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 1 और ये शून्य आ जाएगा नीचे। अब 10 जो है वो 11 से 0 बार विभाजित होगा। तो यहाँ पर 11 गुणा 0 यहाँ आ जाएंगे 0 और 10 ऋण 0 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 10। अब आगे ये भागफल चला जाएगा दशमलवों में। यानी कि 11 120 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाता। तो 11 120 का गुणनखंड नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर 120 के सभी गुणनखंड मिल चुके हैं और कुल हमें यहाँ पर मिले हैं 16 गुणनखंड। वो है 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120।